कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। स्टूडेंट अविनाश मोरे हमारे साथ में है। तो आज हम अविनाश से जानना चाहेंगे कि इनकी जो सफलता की जर्नी है वो इन्होंने कैसे स्टार्ट की और आज वो किस मुकाम पे पहुंचे। तो सबसे पहले अविनाश, आप स्टूडेंट्स को बताइए कि आप फिलहाल कौन सी पोस्ट पर है। सर मेरी पोस्ट है NICL AO। AO मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, NICL मतलब न्यू इंडिया इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की फर्म है, जनरल इंश्योरेंस की सबसे बड़ी फर्म है ऑल ओवर इंडिया में। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके मैं लगा हूँ। ओके, तो अविनाश आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट फर्म है और ऑल इंडिया लेवल पे है। तो अविनाश जो है वो गवर्नमेंट फर्म में ऑल इंडिया लेवल पे आज जॉब कर रहे हैं। तो आपकी जो एग्ज़ाम का मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम था। यस सर। तो इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन करने के क्या बेनिफिट्स है वो ज़रा आप स्टूडेंट्स को बताइए। इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इंग्लिश से यूज्ड टू हो जाते हो। आप इंग्लिश से कंटिन्यू आप टच में हो, आप इंग्लिश के टच में हो तो आगे जाके आप इंग्लिश से अफ्रेड नहीं होगे। आप सोचोगे कि हाँ मैंने कहीं तो पढ़ी है। अगर 3 साल आपने इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन किया है तो आगे जाके उसका आपको बेनिफिट होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जब इंग्लिश बाकी लोगों के लिए नहीं होगी लेकिन आपके लिए पुरानी होगी, क्योंकि आप 3 साल वहाँ पे पढ़ के आए हो आगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऑल इंडिया लेवल पे जब कंपटीशन में उतरते हैं, मतलब बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, इंश्योरेंस की एग्ज़ाम हो, ठीक है, और अदर जो एग्ज़ाम्स है रेलवे वगैरह की, तो वहाँ पे मीडियम जो होता है वो इंग्लिश होता है। तो अगर आप 3 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो बेनिफिट ये होगा कि आपके मन से डर निकल जाएगा। और ये बिल्कुल सही कहा अविनाश ने, क्योंकि पूरे उधना पांडेसरा में कैपिटल क्लासेस ने ही सबसे पहले इंग्लिश मीडियम बीकॉम स्टार्ट किया था। और उसके पीछे हमारा मोटिव ये था कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद बैंकिंग की एग्ज़ाम जब देते थे तो डर जाते थे कि सर सारा इंग्लिश में आता है। तो हमने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि भाई क्यों ना बच्चा इंग्लिश मीडियम से ही ग्रेजुएशन करे, तो इससे उसका डर इंग्लिश का निकल जाए और वो कंपटीशन में बना रहे। तो अविनाश, इंग्लिश में मतलब अगर मान लीजिए एक एवरेज बच्चा है तो, और अगर अभी वो FI में आ रहा है तो उसके पास 3 साल है, तो इन 3 सालों में इंग्लिश में वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है या फिर उसको करना चाहिए, तो वो बच्चों को बताइए, जिससे क्या हो कि ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब लेने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप अगर एज अ FY SY TY में एज अ ज्वाइन हो रहे हो और आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप कर सकते हो, रीडिंग हैबिट बना सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश मूवी देख सकते हो। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो नॉवेल पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि उसमें से आपको वोकैब आएंगे, आपको लैंग्वेज से आप मतलब आप जानते हो कि ये लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। आप जितनी हो उतनी इंग्लिश बोलने का ट्राई कीजिए। अपने बेस्ट फ्रेंड हो, दोस्त हो, जिसके साथ बात करो, इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो। थोड़ी बार बात करने चालू करो, साथ में रीडिंग चालू करो, उससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि रीडिंग जरूरी है। रीडिंग से आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे और रीडिंग जब आप करेंगे तो आपका जो ग्रामर है वो नेचुरली रिवाइज होगा और आपका वोकेब अगर एनरिच होगा तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ओके, अब अविनाश से ये जानेंगे कि अविनाश देखिए, सफल होने के बाद सभी लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेकिन वो जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और सफल हो जाते हो, उसके बीच का वो जो डार्क टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। तो उसको कैसे फेस करना है बच्चों को, ये बताइए। देखो, डार्क टाइम है क्योंकि देखो, दिया जलेगा तो उसके नीचे अंधेरा रहेगा। ओके, तो आपका जो डार्क फेस आएगा उसमें आपको कोई नहीं जानता है, खाली इतना जानते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो, सक्सेस मैटर जब भी करता है जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, तभी आपकी जर्नी मैटर करती है। राइट। वरना तो सब लोग कैसे बोलते हैं 6 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लगा तो नहीं। शायद टाइम पास कर रहा होगा, शायद दूसरा कुछ करता होगा। मेन बात है जब वैल्यू तब मिलती है जब आपके पास सक्सेस हो। राइट। अगर बीच में जो जर्नी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, तो ऐसे पर्सन के पास जाके बैठो जो ऐसे किसी फेज से जा चुका है। ओके। या फिर ऐसा बंदा कि जिसको ऊपर आपको भरोसा हो कि ये मेरे को सही गाइडेंस देगा। जैसे मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिसमें से दिनेश सर एक है। हमको कभी भी ऐसा लगता है कि यार अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी क्या करें, कंफ्यूज हो चुके हैं। तो अगर आप दिनेश सर को पर्सनली जानते हो, प्रोफेशनली जानते हो, आपको कोई एडवाइस चाहिए, दिनेश सर के पास आओ। मैंने
ऐसे सर ऐसा बंदा कभी नहीं देखा जो अपना कभी नहीं सोचता है और आपको बताता है कि सही थ्रू गाइडलाइंस देता है। बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जो ऐसे मिलते हैं। अगर आपके पास है तो उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, तो मतलब देखिए अविनाश का कहना है कि भाई देखिए डार्क टाइम तो आएगा, ठीक है, और दुनिया आपको सफल होने के बाद जानेगी, लेकिन बीच में के समय में जब आपको ऐसा लगे कि आप टूट रहे हो, तो जैसे अविनाश ने बताया आपके टीचर्स जिनके ऊपर आपको भरोसा है, ठीक है, अविनाश को हम पे भरोसा है, तो अविनाश कई बार मुझसे मिलने के लिए आए, या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, उनके साथ मिलके वो जो आपका बोझ है मन का, जो थोड़ा आपको डर लग रहा है, उसको हल्का कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और तुरंत सक्सेसफुल हो जाएंगे, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि प्रिपरेशन कैसे करें। आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्लास पर आइए, मैं पर्सनली आपको टाइम दूंगा, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि आप सिर्फ ग्रेजुएट ना हो, ग्रेजुएट के साथ साथ कुछ बने भी, क्योंकि हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, उदना और पांडेसरा, बच्चे बहुत मेहनत हुए, 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके बाद वो कुछ बन नहीं पाते। तो अभी जो हमारा प्रयत्न है कि बच्चे कुछ बने, और इसीलिए हम आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ बनना संभव है, बच्चे बन रहे हैं और फ्यूचर में आप भी बनेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप क्लास पर आ सकते हैं, मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।